तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर 1.5% से भी ज़्यादा की हमें जंप नज़र आया हुआ है एंड 520 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो विप्रो कंपनी के लेके पहले बहुत बार दोस्तों पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था और आज भी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला हुआ था, उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि दिसंबर 2024 तक यानी कि एंड ऑफ द ईयर तक आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, जो बुल रन अभी तक हमें कभी भी 2000 से हमें देखने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है। एंड जो भी कंपनी आपको पसंद है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, किसी एक कंपनी के अंदर जरूर कंपनी के अंदर आप बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना एंड लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर होल्ड करना, क्योंकि सारी के सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है और आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स हमें देने के लिए उन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक अपडेट आया है, एबीबी के द्वारा पार्टनरशिप किया गया है विप्रो कंपनी के साथ में। क्या करने के लिए? टू ट्रांसफॉर्म इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल वर्क स्पेस, यानी कि किसका यूज़ करने वाले हैं? रियल टाइम एनालिटिक्स करने वाले हैं, जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोएक्टिव एंड प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग, ये सभी चीज़ें दोस्तों करने वाले हैं। तो क्या होता है, विप्रो कंपनी का एबीबी के साथ एक पार्टनरशिप किया गया जिसके द्वारा दोनों कंपनी को आने वाले फ्यूचर में विन विन सिचुएशंस के अंदर दोनों कंपनी को इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट्स नजर आएगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि कंपनी के द्वारा मेंशन भी किया गया है कि आने वाले सालों में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं एआई के अंदर। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें दिखाई देगा। तो उस हिसाब से कंपनी को बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। अभी हम आ चुके कंपनी के टारगेट्स के ऊपर। देखिएगा लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो टारगेट्स की अगर बात की जाए तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा ये टारगेट हमें दिया गया है एंड टारगेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा तो विप्रो के अंदर एक तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, उसके साथ में हमें टारगेट दिया गया है कितना? 660 रुपये से लेके 770 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, जिसका अगर आप करंट प्राइस से कैलकुलेट करके चलेंगे अभी भी कंपनी के अंदर 32% तक की हमें तेज़ी निकल के आ सकती है करंट प्राइस से। यानी कि आप समझ सकते हो इनके द्वारा क्या बोला गया कि पॉजिटिव कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली चार्ट के अंदर, उसके साथ साथ कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो रहे हैं एंड फ्यूचर के अंदर कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाला है। उस हिसाब से एक बुल रन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती। देखिएगा जो फ्यूचर के लिए लगने वाला है, फ्यूचर के अंदर जो चीज़ चलने वाला है, अगर वो चीज़ कंपनी का बिजनेस अगर होगा, यानी कि कंपनी डिमांड उससे फुलफिल करेगा, राइट। डिमांडिंग अगर सेगमेंट होगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स 100% आपको कंपनी जनरेट करके देगा। अभी देखिएगा विप्रो का बिजनेस क्या है, किस किस तरीके से कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एप्लीकेशंस, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, फिर बिजनेस प्रोसेस, क्लाउड, कंसल्टेंसी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एंड एनालिटिक्स, डिजिटल एक्सपीरियंसेस, इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सारे सर्विसेज विप्रो ये कंपनी इनके शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है, इनके क्लाइंट्स को दोस्तों प्रोवाइड करता है। इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को जरूर मिलता है। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो बहुत बार ऐसे दिखाई दिया कि अगर कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन करता है एंड वैसे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें उसके बाद कंपनी के अंदर नजर आता है। ये पहली बार रिपोर्ट हुआ, सेकंड बार देखना दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद बड़ी तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। आप देख सकते हो रिसेंटली भी कंपनी ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया और यही से अच्छी खासी रैली विप्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। और बहुत चांसेस ये है कि कंपनी हमें इस वक्त 600 रुपीज़ तक का भी लेवल्स को आसानी से क्रॉस करते हुए तेजी हमें दिखाई दे सकती। पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा विप्रो का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं विप्रो कंपनी का ही डेटा है, जहाँ हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे हर एक मंथ के अंदर तो आप देख सकते हो सिर्फ एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल सेल किया था, यानी कि बेचा था, स्टेक सेल किया था, जो कि जून के अंदर था। उसके साथ साथ उससे अगर आप देखोगे बाइंग कब किया गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई लगातार कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली, बड़ी रैली नज़र आने वाली है और इस रैली को बिल्कुल भी
म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। और किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले फंड का नाम ही HSBC, इनके द्वारा 13,800 करोड़ की बाइंग किया। फिर आता है ICICI, जिनके द्वारा 10,900 करोड़ की बाइंग किया। फिर SBI 27,000 करोड़ की बाइंग। फिर आता है क्वांट 1,300 करोड़ की बाइंग। फिर आता है ICICI 13,000 करोड़ बाइंग। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1094 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। टाटा मोटर्स के अंदर भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ रहा था। लेकिन क्या होता है, बार बार कंपनी हर एक बार लगातार तेजी नजर नहीं आएगा, बीच में कंपनी गिरावट भी शो करेगा, पब्लिक को डराएगा, रिटेलर्स को परेशान करेगा, फिर कंसोलिडेशन फेस करेगा, राइट, कंसोलिडेट करता रहेगा, जिसके द्वारा पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा रिटेलर्स के द्वारा। और जैसे रिटेलर्स का पेशेंस लेवल खत्म होता है, वो सेलिंग करके निकल जाते हैं। जिनका पेशेंस होता है उसके बाद वो वेट करते हैं और कंपनी के अंदर फिर लगातार शानदार तरीके से तेजी आता है। यही पैटर्न दोस्तों कंपनीज हर एक कंपनी के अंदर हमें क्रिएट होता है। तो टाटा मोटर्स का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई कंपनी ने परफॉर्मेंस शो नहीं किया, ऑलमोस्ट फ्लैट हमें ट्रेड कर रहा है। और एक बहुत बड़ा खबर आया है, बहुत पॉजिटिव आया है। ये खबर आया है एक दिन पहले। इसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया टाटा मोटर्स के साथ में दूसरे और 4 स्टॉक से, ऑटो स्टॉक से, जिनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को भी दोस्तों PLI स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, जिस वजह से टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट हमें आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। एनालिस्ट के अगर व्यू देखोगे, एनालिस्ट का एस्टिमेट्स देखोगे तो क्या बोला जा रहा है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। देखिएगा, बाइंग के लिए 78% एनालिस्ट का व्यू है एंड सेलिंग के लिए 13% एनालिस्ट का व्यू है। लेकिन मैं अगर दोस्तों आपके साथ बोलूँ कि आपको दोस्तों बाइंग ही करना है, अगर कंपनी गिरावट के अंदर भी लेना तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मानना और कंपनी के अंदर जम के खरीदारी करना, क्योंकि ये कंपनी 2020 में 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 70 रुपये की कंपनी करंटली 1100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कंपनी के पास पोटेंशियल होगा ना, तो वो कंपनी 70 नहीं, 700 नहीं, बल्कि 7,000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें क्रिएट करेगा आने वाले फ्यूचर में। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 70% तक का मार्केट कैप्चर किया है। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। एंड जो सेगमेंट पहले बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो सेगमेंट का नाम है GLR, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर, वो सेगमेंट करंटली बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। जहाँ कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़ी शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। पहले कंपनी लगातार दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी था 2022 तक। 2023 में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगा और 2024 में देख सकते हो 32,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट किया है। एंड कुछ एनालिस्ट के द्वारा हमें 2024 के लिए टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है, आप देख सकते हो 1100 रुपये से लेकर 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें दिया गया है। तो दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अभी जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर शो हो रहा है, बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे जिंदल सॉ लिमिटेड के बारे में। 704 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 12,000% तक का रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को क्रिएट करके दिया है। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो जिसके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी 2 शेयर आपको देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।